क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानस दास महाराज जी के लिए। मानस दास महाराज जी, कितना सुंदर आपने गायन किया और ऐसा लगा कि बिल्कुल हम सब उसमें रम गए। लेकिन अब तीर्थ पूजन, जल यात्रा, उसके बाद जलाधिवास, दिनेशाचार्य महाराज जी, इसकी क्या महत्ता है, ये किस लिए होता है? देखिए, हमारे यहाँ 10 प्रकार का जो अधिवास होता है, अधिवास का अर्थ है कि 5 प्रकार के तत्व तो शरीर में ही होते ही हैं। तो हम अधिवास का अर्थ है कि मूर्ति को उस वस्तु से आच्छादित कर देने को अधिवास कहते हैं। वो जलाधिवास है, वो अन्नाधिवास है, वो औषधाधिवास है, वो शय्याधिवास है, वो फलाधिवास है। वो तो ये इन अधिवासों के माध्यम से जब हम किसी भी मूर्ति को विग्रह बनाते हैं, जब उसको विग्रह और प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, जिसको शास्त्रों ने अर्चा विग्रह कहा है। हमारे यहाँ कई प्रकार के विग्रह होते हैं, अंतर्यामी स्वरूप, व्यूह स्वरूप, अर्चा स्वरूप। तो जब हम अर्चा के रूप में परमात्मा की स्थापना करते हैं तो उन 5 तत्वों के साथ साथ और फिर और 5 तत्वों को मिला करके संपूर्ण चीज़ें उस मूर्ति में विग्रह बनाने के लिए इन अधिवासों का क्रम पूरा किया जाता है। तो जलाधिवास किस क्रम में आता है वरुण महाराज जी, वरुण दास महाराज जी? सबसे पहले तो जलाधिवास, जब मूर्ति का अधिवास जैसे जगत गुरु जी ने बताया, तो मूर्ति के अधिवास में प्रथम क्रम जलाधिवास ही है। अच्छा, जैसे एक तरह से अब मोटे मोटे शब्दों में आप समझेंगे तो हम प्रवास पर रहते हैं जी, हम कहीं निवास में रहते हैं, तो उसी तरह से हम अधिवास में। तो भगवान को पहले अधिवास दिया जाता है जी। और सर्वप्रथम जल से, अगर हम पवित्रीकरण भी करने जाते हैं तो उस समय भी जल से ही पहले स्नान किया जाता है। तो वह जब तक अधिवास चलता है वो मूर्ति में मूर्ति ही है वो, जब तक ये अधिवासों को पूर्ण करके और उसमें न्यास इत्यादि करके प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है तब तक वह देव स्वरूप नहीं होता है। अच्छा। तो वो देव स्वरूप तक पहुंचाने के ये प्रक्रिया है। इसलिए सबसे पहले जल में, जल के बाद फिर पुष्प इत्यादि, वस्त्र इत्यादि है, माल्यादिनी, सुगंधिनी, माल्यादिनी। तो जलाधिवास है, फिर गंधर्वाधिवास है। हाँ, तो मैं यही पूछने वाला था। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए आप जो कहने जा रहे हैं। जहाँ सारे विधान न हो, हाँ, 12 अधिवास न हो, 10 अधिवास न हो, तो 7 अधिवास तो निश्चित ही रूप से किया ही जाता है। अच्छा। तो अब यहाँ चूंकि श्री राम मंदिर जो राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है और 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अपने जन्मभूमि को भगवान स्वयं श्री राम लला सुप्रीम कोर्ट में लड़कर प्रमाणित कर लेकर आए हैं, और बाल स्वरूप है और राजकुमार हैं, और ऐसे राजकुमार नहीं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के राजकुमार हैं। तो उनका जो भी होगा पूजन, वो पंचोपचार है, षोडशोपचार है, तो वो राजोपचार से, मतलब जितनी बड़ी से बड़ी व्यवस्था, हाँ, उतनी बड़ी व्यवस्था में हो सकती है, उतना सर्वोच्च जो व्यवस्था हो सकती है वो श्री राम मंदिर में हो रहा है। ठीक है मानस जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, लेकिन मैं एक और, वरुण दास महाराज जी, मुझे ये देवेशाचार्य महाराज जी, क्या भगवान क्योंकि बाल स्वरूप में स्थापित किए जा रहे हैं, 5 साल के बालक के रूप में उनकी जिस मूर्ति को बनाया गया है, क्या इससे भी प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान में कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि बाल्य स्वरूप है उनका, उस हिसाब से कुछ विधि विधान होता है? जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान है उससे कहीं कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। पर हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बाल स्वरूप में हैं जी। तो बाल स्वरूप में होने के नाते इतना तो ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि बालक जो होता है सुकोमल होता है। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहीं ठाकुर जी को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना होने पावे, इसलिए सुंदर तरीके से सहज, जो उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना दे, इस तरह से। तो पुष्पाधिवास हो गया, घृताधिवास हो गया, ये सब भी सुकोमल होता है। जलाधिवास हो गया, इससे किया जाएगा। ठीक है। हनुमानगढ़ी से क्योंकि मेरे सहयोगी कुमार कुंदन भी जुड़ रहे हैं, और वहां क्योंकि हम लगातार साधु संतों से यहां पर बात तो कर ही रहे हैं आज के विधि विधान को लेकर, लेकिन अयोध्या की जनता जो 500 सालों से बाट जो रही थी अपने प्रभु राम की, रामलला की, उनकी वो प्रतिमा आज प्राण प्रतिष्ठा के जिस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पहुंच रही है। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, हनुमानगढ़ी, हनुमान जी को वो टीला दिया गया और हनुमान जी को कहा गया कि आप देखें इस पूरी अयोध्या को, वहां पर बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? हनुमत सत्ता अयोध्या में थी, है और रहेगी, और हनुमत लाल के भक्त वगैरह आए हुए हैं। एक बार जरा शंखनाद करके सुनाएंगे किस तरीके से? जी बिल्कुल।
कुमार, बहुत ही अद्भुत शंख बजाया इन्होंने, बहुत ही अद्भुत शंख बजाया है, लेकिन गंधर्वा दिवस अभी रह जाता है, उस पर बात करना। खुशियों का संगनार है, ये शुरुआती है खुशी का। ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गंधर्वा दिवस के बारे में विनयनंद जी बात करनी रह गई। गंधर्वा दिवस जी, ये क्यों इसका क्या महत्व है? जैसे पूर्व में सभी आचार्यों ने अपने अपने पक्ष को कहा है, मैं बताऊं कि जो क्रम है, जो वैदिक और जो शास्त्रीय कृत्य के जो अपनी विधि है, जो क्रम है, उसमें गंधावास भी आता है, जिसमें उस जगह को, उस विग्रह को सुगंधिम पुष्टिवर्धनम युक्त किया जाता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम करके, अर्थात उस विग्रह में वह सुगंधित द्रव्य का वास कराया जाता है। जी गौरव जी, महाराज जी, लेपन किया भी जाता है उनको क्या गंधर्वा दिवस में? देखिए, गंध का अर्थ है कि जो इत्र है और जो सुगंधित द्रव्य है, उन द्रव्यों के साथ संपूर्ण विग्रह पर लेपन किया जाता है। और लेपन के बाद एक जो क्या होता है कि जब हम किसी विग्रह का दर्शन करते हैं तो उस विग्रह को देखने के बाद उसकी जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा इन अधिवासों से ही आती है। जब हम किसी देव विग्रह के सामने खड़े होते हैं तो जो नकारात्मकता समाप्त हो करके और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर जाते हैं, उसका यही विधान है कि हम जलाधिवास, फिर उसके बाद गंधाधिवास, जो उसकी एक सुगंध है, उसकी एक जो खुशबू है, वो भक्तों के चित्त को अपने ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है, और फिर माया मोह दंभ से परे होकर वहाँ जीव जो परमात्मा का स्वरूप है, असली स्वरूप में प्रकट होता है। तो इसके लिए उसके शरीर पर पूरी तरह से लेपन किया जाता है, और फिर गंधादिवास से वो जो उसकी सुगंधित द्रव्य आदि बहुत सारी औषधियों को मिला करके, बहुत सारे जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, और फिर शरीर पर लेपन किया जाता है कि दीर्घकालिक तक भगवान के किसी भी प्रकार से रोग ना होने पावे, भगवान को कोई कष्ट ना आने पावे। इसलिए इस गंधा लेपन की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। मानसदास महाराज जी, अभी जैसा कि महाराज जी ने कहा कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर जाता है ये, तो क्यों ना एक भजन ऐसा ही हो जाए जो हम सबको यहाँ पर इस पॉजिटिव माहौल को और ज्यादा राममय कर दे। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, 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 मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने राघव को। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने राघव को। उमड़ आई मेरी आंखें, उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने राघव को, देख कर अपने राघव को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन
राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, तेरे घर राम क्या बात है? पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर क्या बात है? राम आए हैं, मेरे घर। देखिए, राम आए हैं, मानस दास महाराज जी कह रहे हैं, और राम आज TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर भी आए हैं। निशा और मोनिका, ये दो कलाकार यहाँ पर हैं और भगवान राम की, राम दरबार की क्या अद्भुत पेंटिंग बना रही हैं। देख सकते हैं आप, भगवान राम हैं, माता सीता हैं यहाँ पर, भगवान लक्ष्मण हैं और हनुमान जी भी यहाँ पर हैं, भगवान राम के सामने यहाँ पर उनको प्रणाम करते हुए। निशा और मोनिका, लेकिन मोनिका यहाँ पर देखिए आंख पर पट्टी बांधकर बना रही हैं ये पेंटिंग, और निशा क्योंकि बड़ी बहन है उनकी, निशा यहाँ पर साथ है। ज़रा मुझे ये बताइए आप दोनों लोग, पहले तो भगवान राम को हम सब का प्रणाम। मोनिका, आपको मैं दिखाई पड़ रहा हूँ? मैं कहाँ हूँ? आंख पर पट्टी बांधकर भी दिखाई पड़ रहा हूँ मैं आपको, कैसे? सर 6 सेंस है, छठी ज्ञानेंद्रियाँ। आपका 6 सेंस आपको दिखाई पड़ रहा है पट्टी बांधकर। आप पेंटिंग भी मैं देख रहा हूँ, आप बनाइए, कैसे बनाती है पेंटिंग, दिखाइए जरा। जी सर, मैं भी बना रही थी। आप बोलते रहिए, कैसे कर रही हैं आप? ये मुझे छठी ज्ञान इंद्रियाँ की पावर से मुझे दिखाई दे रही है, तो वो यहाँ पे होता है। जैसे हम लोग ने महाभारत में देखा ना, संजय ने आँख पे पट्टी बांध के मछली की आँख में तीर मारा था, तो वो बस वैसे ही हम भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारी छठी ज्ञान इंद्रियाँ हमें तीसरी दिव्य नेत्र से दिखाई। आप कर पाती? निशा, आप नहीं कर पाती? सर जो कला, मतलब जो मोनिका की दृष्टियाँ जागृत है, वो दृष्टियाँ मेरी जागृत नहीं है। क्या बात है, भगवान राम की वाकई विशेष कृपा है मोनिका पर, और आप पर भी निशा। जिस तरह से आपने इतनी सुंदर पेंटिंग बनवाई, पर जोरदार तालियां हो जाए निशा और मोनिका के लिए। कितनी अद्भुत पेंटिंग बना रहे हैं ये, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं चाहूँगा एक बार अयोध्या के जो जनता है, अयोध्या के जो लोग यहाँ पर हैं, हमारे तमाम जो मेहमान हैं, हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो साधु संत हैं, महाराज हैं, आचार्य हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन TV9 भारतवर्ष पर अयोध्या से, इस राम की पैड़ी से ये विशेष प्रस्तुति ऐसे ही जारी रहेगी। नमस्कार।